भाई लड़कियां कौन सी कंट्री की सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, ब्यूटी? भाई मरवाओगे तुम। भाई ये ठीक तो है, ऑब्जर्व मैं सिर्फ करता ही अपना है ऑब्जर्वेशन इंसान। के बेसिस पे हाँ। बता रहा हूँ। ईरान होगी। ईरान नंबर 1। नहीं, नंबर 1 तो मैं नहीं बता सकता भाई, मैं सिर्फ नहीं बता सकता हूँ। ईरान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान और यूक्रेन गया नहीं, ऊपर यूक्रेनियन से मिला हूँ मैं बहुत। यूक्रेनियंस बहुत सुंदर होते हैं लड़कियों में। ज़्यादा फ्रेंडली कौन होते हैं इन सब में? ज़्यादा फ्रेंडली ईरानियंस। ईरानियंस काफ़ी आपने डेटिंग ऐप चलाई है कभी किसी देश में? चलाई है, कॉफ़ी पे भी मिला, सिर्फ जानने के लिए। ज्यादा चांसेस किस कंट्री में कन्वर्ट होने के हैं? भाई ये आप लग रहा है अपना अपना कुछ जुगाड़ कर रहे हो मेरे तो। अपना नहीं कर रहे तो हम अपना तो कर ही रहे हैं, बाकियों का भी करवा रहे हैं। भाई इतना इतना डीप तो रिसर्च में नहीं किया हूँ, पर हाँ मतलब ईरान मुझे लगा काफ़ी फ्लेक्सिबल है। अच्छा। बहुत फ्लेक्सिबल है। आप चाहे इंडिया के हो या कहीं पे भी हो, आपका कोई भी रिलीजन हो, वो लोग काफ़ी कूल है। पर वो लोग, जैसे हमने कुछ सुना है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जो कजाकिस्तान में थे और वो लोग डेटिंग ऐप से लड़की से मिले, तो वहाँ के लोकल्स आ गए लड़के कि तो उस लड़की को भी डांट रहे हैं कि तू हम इसके साथ क्यों घूम रही है, लड़के को भी कह रहे हैं तू हमारी कंट्री की लड़की के साथ क्या कर रहा है। ये हो तो सकता है। ईरान में भी इतना जैसे स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे भी ऐसा तो नहीं होता? ईरान में ऐसा नहीं सुना। हमने ऐसा सुना है कि वहाँ मॉरल पुलिस होती है, जो अगर कोई लड़का लड़की होते हैं तो वो पूछते हैं कि ये कौन है, तो वो झूठ मूठ में बोल भी देते हैं कि ये मेरा भाई है। या अगर कभी होटल चेक इन करना होता है उन्हें, कपल्स को अनमैरिड, तो वो फेक मैरिज भी करते हैं। ऐसा सुना है आपने? मैं मतलब 1-2 बंदियों से मिला ईरान में। एक तो गाड़ी था, वो मुझे मतलब पूरा पिकअप ड्रॉप घूमने उमने गया था। तो एक आध बार था कि मतलब एक रेस्टोरेंट वाला था, वो मेरे से पूछ रहा है कि क्या क्या था? कहाँ से हो, क्या नाम है, बोला इंडिया वगैरह। तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो भाई ने बोला जो सेंट्रल एशिया है, कजाकिस्तान, ये सब में हो सकता है। वहाँ के बंदे काफ़ी थोड़ा एग्रेसिव है। उनको ये है कि हमारे कल्चर के बाहर शादी करना ही काइंड ऑफ अलाउड नहीं है वो। बाकी आपके साथ किसी कंट्री में कोई लूट मार की कोशिश या कुछ अभी तक ऐसा तो हुआ नहीं है? भाई। मैं तो Scam बड़ा वाम? बड़ा संभल के रहता हूँ इस मामले में, बड़ा संभल के रहता हूँ और काफ़ी लो प्रोफाइल रखता हूँ। भाई जो नया नया ट्रैवलर है, किसी को अगर बाहर जाना है, इंडिया के बाहर ट्रैवल करने जाना है, तो आप कौन सी कंट्री सजेस्ट करोगे? थाईलैंड वाईलैंड के अलावा बताना। ऑफ बीट कंट्री बताओ कोई, जहाँ ज़्यादा लोग नहीं जाते पर वो सुंदर बहुत है, जाना चाहिए सबको एक बार। भाई फर्स्ट टाइम के लिए। फर्स्ट टाइम नहीं, पर वैसे भी आजकल तो घूमने के श्रीलंका लिए। बहुत जा रहे हैं। आप गए हो? मैं तो भाई बेंगलोर में रहा था 4 साल, थोड़ा साउथ इंडियन वाइब है। कैसा, मतलब आप उस साइड गए जो बीचेस वाली साइड है, पार्टी वाली साइड है, उस कैंडी टाइम पे बीच? नहीं, तो 2017 में था। उस टाइम पे पार्टी वाला सीन तो अभी रिसेंट हाँ, अभी स्टार्ट हुआ है। अभी रिसेंटली श्रीलंका काफ़ी वाइल्ड हो गई है, मैं भी सुना हूँ। मैं उस टाइम पे गया था। साउथ ऑफ श्रीलंका बहुत लेट हो गया, बहुत पार्टीज उधर। मैं लिया था वहाँ पे एक ट्रेन है, कैंडी से एल्ला का एक ट्रेन होता है, वो बहुत फेमस है। तो उस पर आप जब, शायद मैं ही एक ब्राउन बंदा था, बाकी सब गोरे थे। अच्छा। हाँ, वो इतना फेमस है। अब मेरे को इतना खास नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि मैं भाई आसाम से हूँ, हम लोग टी गार्डन देख के बड़े हुए हैं। और वो टी गार्डन के बीच में से जाती है, वो लोग फोटो शूट करा रहे हैं। आपको बहुत अलग लग रहा है, ये क्या करवा रहे हैं इतना? भाई अब क्या ही बोले, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब मैं बड़ा हुआ हूँ। और 55 में से कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो आप रेकमेंड करोगे, जो लोगों को, जो जहाँ पे आप ही अकेले ब्राउन दिखे या फिर बहुत कम इंडियंस वहाँ पर जाते हैं? भाई कोविड से पहले तो बहुत कम, ऑलमोस्ट हर जगह पे। अजरबैजान में भी जाऊँ, अजरबैजान में तो वैसे अभी तो बहुत हो गए इंडिया पाकिस्तानी वहाँ पे। और वहाँ पे लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं आपकी, रूड नहीं है, वो बहुत अच्छी है। हमने सुना है वहाँ टैक्सी वैक्सी के स्कैम्स टैक्सी स्कैम है, पर्पल टैक्सी। हाँ, वो बहुत फेमस है स्कैम के लिए। हाँ वो है, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है ना, हमारे लोग वही होता है ना कि बाहर जा रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, तो इस चीज़ को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। एक्चुअल फेयर अगर 500 है, वो लगेगा वो 3000 मांग रहा है इंडियन, यहाँ पे तो 3000 ही होगा, हालांकि इंडियन 500 ही हो रहा है वो, तो उसी में स्कैम हो जाता है। इसीलिए बहुत टाइम ये लोग इंडियन को ही घेरते हैं। आप एयरपोर्ट में जाओगे ना, वाइट बंदे भी होंगे, पर इंडियन बंदे को बोलेंगे टैक्सी टैक्सी टैक्सी, पता है इसको ज़्यादा आइडिया नहीं है। वो लोग तो होमवर्क करके आते हैं, हमारे बहुत लोग होमवर्क नहीं करते। सही बात है। भाई आप इतना घूमे हुए हो, कुछ ऐसे टिप्स आप देना चाहते हो ऑडियंस को जो भी अभी नया नया ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं? कुछ ऐसी टिप्स जो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होंगी उनके लिए। सबसे पहले तो भाई आप वीज़ा पॉलिसी पहले चेक कर लो। ये एक चीज़ है कि अगर मैं गया था आज श्रीलंका में या कहीं पे वीज़ा ऑन अराइवल था, तो आप जा रहे हो 6 महीना बाद, आप पता कर लो अभी है कि नहीं, क्योंकि ये कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, आज अगर सपोज़ अभी चाइना के साथ इंडिया के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, अभी डायरेक्ट फ्लाइट आ रही है, क्या पता कल अभी चाइना नेक्स्ट ईयर हम लोग को ई वीज़ा दे दे या वीज़ा ऑन अराइवल दे दे। तो आप अगर इस बेसिस पे कर रहे हो कि हाँ वीज़ा ऑन अराइवल है, टिकट कर लिया,
फिर पता एयरपोर्ट पे जाके पता चल रहा है सर वीज़ा, बोले वो तो अराइवल है, नहीं अभी तो वो लास्ट मंथ से तो अभी चाहिए होगा, आप तो गए। आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? नहीं ऐसा, मैं तो भाई इस मामले में थोड़ा होमवर्क करके जाता हूँ। आपके यहाँ देख लीजिए, ये होता ना, आप बता रहे थे कि आपने ई वीज़ा लिया था आर्मीनिया का, फिर आपको वहीं से जॉर्जिया में तो बहुत भाई, इस बार के बता रहा हूँ, वो एक भाई मिले थे, उनको भी एंट्री डिनाई हुआ था। तो वो भाई वो 3 साल से बिजनेस कर रहा पे पूरा लीगल, बोल रहे भाई मैं 6-7 बार आ चुका हूँ, ठीक है, इस बार एंट्री डिनाई कर रहे हैं। और उसको मल्टीपल एंट्री देते हैं। आप नॉर्मली वीज़ा लेंगे ना, मल्टीपल एंट्री देते हैं। बोल रहे हैं, उनको ये बोला कि विनीत भाई है दिल्ली के, तो बोले कि आज तो नहीं होगा, आप 2-3 दिन बाद फिर ट्राई कीजिए। ये पता नहीं क्या लॉजिक है। 7 बार जा चुके हैं वो already। हाँ, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं ना, उनका आना जाना लगा है। फिर तो नहीं करना चाहिए भाई अनप्रेडिक्टेबल है, स्टूडेंट्स लोगों को डिनाई कर रहे हैं। रीजन कुछ नहीं देते ये, बस बोलते जाओ। पहले तो आपका ये होता है ना कि आपको ढूंढेंगे कुछ, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है कि नहीं, ये कि नहीं, तो बहुत टाइम आपको ऑब्वियस हो जाता है कि ये कुछ ढूंढ रहा है, एक चीज़ मिल जाए, अच्छा एकोमोडेशन नहीं है, ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है, फिर तो नहीं होगा। समझ रहे हो? वो वैसा होता है ना कि जैसे आप बैंक वगैरह में जाते हो लोन लेने के लिए, ठीक है, पैन कार्ड है, हाँ जी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, हाँ, पासपोर्ट है, ये आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, नहीं, अरे वही तो चाहिए। वो ढूंढ रहा था, जो नहीं है वही तो चाहिए, है ना? यही जॉर्जिया में ये चल रहा है। ये चल रहा है यार, सब कुछ होगा तो बोल देगा। आपको किस बेसिस पे करा रिजेक्ट? आपके पास क्या नहीं था? भाई मैं तो सब लेके गया था, बैंक स्टेटमेंट तक लेके गया था नया। बताओ। और भाई ये तक मैं बोला दिसंबर का साउथ अफ्रीका का टिकट है मेरा, मुंबई से राउंड टिकट, मतलब मुंबई से जाना फिर वापस मुंबई आना, दिसंबर में, अभी चल रहा है अक्टूबर। मैं तुम्हारे कंट्री में क्यों बसूँ भाई, मुझे मुंबई से जाना भी तो है। समझ रहे हो? तो उनको ये है ना कि सोलो इंडियन ट्रैवलर वो लोग वेलकम नहीं करते, सिंपल है। अगर हम ग्रुप में जाएं? ग्रुप में जाए तो चांसेस है, अच्छे चांसेस है, एंड गारंटी तो नहीं दे सकता भाई। और फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं करते वो लोग, या आप स्टूडेंट हो तब आपको कोई दिक्कत नहीं है इन जनरल। एंड भाई और एक आप बता रहे थे, और भी कोई ट्रैवल टिप्स आप बताओ। हाँ, एक तो वीज़ा का आप पता कर लीजिए, दूसरा आपको ये मतलब मेरा जैसे कुछ ट्रैवल पेज में फॉलो करता हूँ, या मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको पता है, अचानक से कोई डील आती है तो वो लोग मुझे बोलते हैं ज़रूर, अचानक से आपको कोई एक डील मिलेगी। अभी जैसे फिलीपींस में आप इन जनरल में गया था, जब आपका 16-17 हज़ार पड़ता है। अभी कोलकाता से अभी कुछ दिन पहले देखा मैं 7,000 है मलेशिया से। तो ये डील आपको उस टाइम पे ग्रैब करनी होगी, ठीक है। अब शेंगेन के लिए भी होता है, स्पेशली आपका इटली, रोम में या हंगेरी वगैरह में आपको अचानक से मतलब ऐसी डील मिल जाएगी, एयर अरबिया दे रही है, पर वो बहुत कम टाइम के लिए। पर हम लोग को दिक्कत है ना कि आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है कि नहीं, तब तो आप नहीं कर सकते। वीज़ा लगाने का प्रोसेस ही 1 महीने का है, पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करो उधर। ये है ना कि जो आपको बोला था कि तुम्हारा वो ढूंढते हैं जॉर्जिया में, जो आपका क्या नहीं है, ठीक है। जो आपको बैंक में भी मैंने बोला था ना, आप लोन लेने जाओ, आपको घुमाएंगे। अब बैंक का तो हम लोग SBI का बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, काउंटर इसमें जाइए, फर्स्ट फ्लोर में जाइए, पर इसका एंडिंग कोई नहीं बताता। मैंने एक चीज़ देखा है, ये एंडिंग आप शायद रिलेट कर सकते हो। आप कोई BSNL स्टेट बैंक में गए, वही शुरू, ऊपर जाइए, इसमें जाइए, ऊपर जाइए, ठीक है। फिर बात स्पेशली फ्राइडे को होता है ये, ठीक है। आप जाएंगे, पूरा घुमा दिया, इसमें जाइए, उसमें जाइए, लास्ट में ना आपको काउंटर में एक नाम चिपकाएंगे, सरोज जी को ढूंढिए, ठीक है। और आप बाद में जाइएगा, वो सरोज जी उस दिन होता नहीं है, वो दिल्ली गया, मंडे को आएंगे। ये देखना अक्सर होता है ये लोग कि हाँ मतलब अब तू निकल, अब मंडे को, आप दिमाग मत खा, कोई एक ऐसा कैरेक्टर चिपकाएंगे जो उस दिन आया नहीं है। तो ये जॉर्जिया में होता है ऐसा? जॉर्जिया में आपको, हाँ मतलब आप सोलो काउंटर टू काउंटर करवाते? नहीं, काउंटर टू काउंटर नहीं है। हाँ, ये एक चीज़ तो मैंने देखा है कि मतलब आप सोलो जाओगे या जब डाउट है, तो इमिग्रेशन की जो लड़की थी वो सब डॉक्यूमेंट चेक की, सब ओके था। फिर देखा वो साइड में देख रही है, वहाँ पे 2 उनके सीनियर सुपरवाइज़र बैठे हुए थे, वो लोग सिग्नल देते हैं, ठीक है। तो उसने ऐसे देखा, मैंने देखा, और वो बंदा ऐसा कर रहा है, ठीक है, मैं समझ गया। ये तो जज कर रहे हैं फिर, मतलब ऐसी। तो आपको वापसी की फ्लाइट खुद करानी पड़ती है या वो डिपोर्ट कर रहे हैं? वो तो भाई आपका एंट्री नहीं होते ना, वो नॉर्मली एयरलाइंस की जिम्मेदारी होते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अगर आप दिल्ली से इंडिगो में, नहीं तो आपके साथ हुआ ही है, तो हाँ, तो वापसी की कैसे फ्लाइट? वापसी की मैं गया था बाकू से, अजरबैजान से, तो वो उन्होंने खुद से दिया। पर वो बहुत टाइम थोड़ा ट्रिकी करते हैं कि मतलब आपके पास पैसे हैं, कितने हैं, मतलब चाहते हैं कि आपसे थोड़ा पैसे ले ले, ठीक है। हालांकि आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे, वो एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है कि आप लाए हो, आप इसको वापस इनको लेके भी जाओ। बट आपने ऐसे मोमेंट पे जब आपको डिनाई कर रहे होते तो आपने पैसे वैसे देने की कोशिश? नहीं, ये तो भाई फिर अलग क्राइम हो जाएगा ना। तो आपको उन्होंने अजरबैजानी डिपोर्ट करा वापस? वहाँ पे किया, फिर
अब मेरा जॉर्जिया से था अक्ताऊ सिटी कजाकिस्तान, अब तो मेरा जॉर्जिया से वहाँ तक जाना मुश्किल हो गया, वो तो ख़त्म हो गया। अब मैं अज़रबैजान से इमरजेंसी यहाँ का कजाकिस्तान का टिकट किया, कजाकिस्तान वीज़ा फ्री है। तो यहाँ पे भी डर लग रहा है भाई, यहाँ पे भी अगर कुछ कर दिया इन्होंने, तो लकीली यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है और मेरा ट्रिप कंटिन्यू था। पर वो फ्लाइट के पैसे डूब गए, या वो आप हमेशा रिफंडेबल ही कराते हो एक फ्लाइट नहीं, वो नॉर्मली रिफंडेबल नहीं कराता हूँ, पर मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि यार इस बार तो सब लेके जा रहा हूँ मैं। पर भाई वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है। तो कहाँ 2019 के बाद 25, अब नेक्स्ट शायद 10 साल बाद जाऊँगा, देखूंगा चेंज हुआ है कि नहीं। अब वैसे आप नेक्स्ट कहाँ जा रहे हो? अब आपका नेक्स्ट तो अभी साउथ अफ्रीका डन है, नमीबिया का वीज़ा निकल गया, तो मैं वो भी बीच में नमीबिया शायद हफ्ता 10 दिन के लिए जाऊँगा। नमीबिया भी बहुत अंडररेटेड है। साउथ अफ्रीका में कहाँ जा रहे हो आप? साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, केप टाउन और डरबन। भाई जोहानिसबर्ग तो क्राइम कैपिटल कहते हैं साउथ अफ्रीका भाई काफ़ी हद तक। तो ऐसे क्यों भाई, क्यों जाना है आपको क्राइम वाली जगह? अभी भाई न्यू ईयर के लिए आप लोग भी तो ढूंढ रहे हो ना। पर हम तो सेफ कंट्री ढूंढ रहे हैं जहाँ इंजॉय कर पाए। आप तो ऐसी कंट्री ढूंढ रहे हो जहाँ खुद ही बचता फिरूं। भाई वही करेंगे ना, अलग से खड़े होकर देखेंगे कहाँ कहाँ क्राइम हो रहा है, ऑब्जर्व करेंगे। वो तो आपको तो उस हिसाब से रहना होगा। अभी सपोज मैं अगर 11 बजे पहुंचता हूँ, या तो अगर टैक्सी मिलेगा तो मैं जाऊँगा, या फिर मैं एयरपोर्ट में रहूँगा। आप उधर मतलब मैं तो काफ़ी साउथ अफ्रीकन लोगों से मिला हूँ, मैं उनसे पूछा हूँ कि मेरा ऐसा ऐसा प्लान है, आप थोड़ा बताइए। बोलता बहुत बैड एरियाज है वहाँ पे, आप तो मत जाना, या तो आप रॉब हो जाओगे या लूट लेंगे, जान को भी खतरा है। भाई टैक्सी वाले भी तो किडनैप कर लेते हैं वहाँ। हाँ वो है। तो मैं मतलब उसी हिसाब से देखूँगा कि मतलब अगर मेरा अराइवल लेट है तो भाई मैं रहना ही सेफ समझूंगा, मॉर्निंग को ही निकलूँगा, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस है, ट्रेन है। बट आपने क्या सोचा, कैसे एंजॉय करोगे आप वहाँ पर? भाई वो तो आप हॉस्टल में जाओगे, काउच सर्फिंग में जाओगे तो आपको तो मिल ही जाएंगे, और ट्रैवल में यही बेस्ट है ना, आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं।